हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द रॉयल प्रीस्ट। रॉयल कहते हैं शाही को, यानी बादशाहत। प्रीस्ट पुजारी, जो बादशाह के यहाँ जो शाही ज़िंदगी के साथ में पुजारी करता हो मंदिर के अंदर, उसको रॉयल प्रीस्ट कहते हैं, जिसे किसी चीज़ की कमी ना होती हो। ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, किंग राजेंद्र रूल्ड अ प्रोस्पीरियस किंगडम। प्रोस्पीरियस कहते हैं खुशहाली के साथ में। तो राजा राजेंद्र ये हुकूमत करता था अपने राज्य के साथ में, खुशी के साथ में, खुशहाली के साथ राज्य करता था। ही वॉज एन एबल किंग, वो एक काबिल राजा था, वो एक काबिल राजा था। एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वेलफेयर पूरे तरीके से, यानी अपनी समाज की क्या करता था, देखभाल करता था। अच्छे तरीके से वो अपने सोसाइटी की, अपने समाज की सेवा करता था राजा। ही हैड अ मिनिस्टर, उसके पास एक मंत्री था। मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर को, मंत्री को। उसके पास एक मंत्री था नेम्ड विष्णु, जिसका नाम विष्णु था। टू हेल्प हिम इन हिज डे टू डे वर्क, डे टू डे रोज़ बरोज़, रोज़मर्रा के कामों में, यानी रोज़मर्रा के कामों में उसकी हेल्प करता था। विष्णु जो राजा था, उसके दिन ब दिन क्या है, कामों में हेल्प किया करता था, सहायता किया करता था। विष्णु वाज ए करूल एंड वायली मैन। करूल कहते हैं संग दिल को, जिसका दिल सख्त हो, मिजाज में सख्ती हो। वायली कहते हैं चालाक को। तो विष्णु कैसा था, एक सख्त दिल था, यानी जिसके दिल में कोई रहम ना हो, उसको कहते हैं करूल। एंड वायली मैन, और चालाक आदमी था। ही वुड ट्रबल, वुड इस्तेमाल होता है, वुड यानी आता जाता, या वुड ट्रबल वो परेशान करता पीपल लोगों को, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, यानी उनकी गलती ना होने की वजह से भी। देयर उनकी कोई फॉल्ट नहीं होती थी, गलती बिना गलती के ही क्या करता था, परेशान करता था। एंड इवन एग्जॉट मनी फ्रॉम दैम, एग्जॉट लेना, हासिल करना, यहाँ तक कि वो पैसा हासिल करता था लोगों से। किस बात पर लेता था पैसे? फॉर डूइंग रॉयल फेवर्स, फेवर्स कहते हैं एहसान करना, किसी को कोई काम बता देना। यानी अगर उनके पास जब प्रजा के लोग आते थे और कहते थे मेरा ये काम पहुंचा दो बादशाह के दरबार में, तो वो वज़ीर क्या करता था, पैसा लेता था, मंत्री उनसे पैसे ऐंठता था। तो पैसे लेता था उनसे शाही एहसानात करने पर, शाही एहसानात करने पर। वन डे किंग राजेंद्र रोड ऑन हिज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हिज किंगडम। एक दिन राजा राजेंद्र रोड, ये सेकंड फॉर्म है राइड का, राइड में सवार होना, रोड वो सवार हुआ, चैरियट अपने रथ पर, थ्रू द स्ट्रीट, स्ट्रीट कहते हैं गलियों को, गलियों से होते हुए, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य के गलियों से होते हुए, टू सी हिज सब्जेक्ट वर फेसिंग एनी ट्रबल, यानी जो समाज के, उसके समाज के लोग कोई तकलीफ़, कोई परेशानी फेस तो नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी प्रजा को देखने के लिए निकला। इट वॉज वेरी हॉट, गर्मी का समय था, गर्मी हो रही थी। ही परस्पायर्ड फ्रॉम हेड टू कहते हैं पैर के अंगूठे को, ये बोला जाता है हेड टू मतलब यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक। परस्पायर्ड वो भीगा हुआ था पसीने से, इतनी गर्मी थी कि पसीने से पूरा भीगा हुआ था। प्रेजेंटली ही वॉज हेडिंग बैक होम, हेडिंग यानी सामने, बिल्कुल सर के सामने, हेडिंग चलना, फिर वो वापस अपने घर को चला गया। प्रेजेंटली तुरंत ही, प्रेजेंट उसी वक्त में। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी, उसने महसूस किया। फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील का, उसने प्यास महसूस की, उसको प्यास लगी। सो ही लुक्ड फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर, तो उसने सोर्स ऑफ वाटर को देखा, चारों तरफ देखा कि पानी का कोई ज़रिया हो, कोई रास्ता हो। वेयर ही कुड सेटिएट हिज थर्स्ट, सेटिएट कहते हैं, सेशिएट ही पढ़ते हैं इसको, सेशिएट कहते हैं
सुकून देना, इत्मीनान मिलना, यानी अपनी प्यास पर उसको इत्मीनान मिले, अपनी प्यास को बुझा सके, जहाँ पर वो ही कुड सेशिएट, जहाँ पर वो अपनी प्यास को बुझा सके। ऑन अ रोड साइड, रोड के किनारे पर, रोड के साइड पर ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा राजा ने, सर्विंग द पासर बाई, पासर बाई कहते हैं राहगीर को, रास्ते पर जो चलने वाले होते हैं मुसाफिरों को कहते हैं पासर बाई, विद द कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी से, द लार्ज पिक्चर्स, पिक्चर्स कहते हैं मटका को, घड़ा को, यानी जो रास्ते से कोई आदमी गुजरता तो उसको एक बड़ा मटका होता था, उसके पास लार्ज पिक्चर होता था, तो उससे ठंडे पानी से उनको सैराब करता, पिलाता पानी के लोगों को। तो इसने देखा, तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि सेवा कर रहा था गुजरने वालों की ठंडे पानी से एक बड़े मटके से। ही हैड लाइंड अप, वो एक लाइन में खड़ा था, अलॉन्ग द स्ट्रीट, अलॉन्ग कहते हैं दरमियान, बीच में, साथ में, तो सड़क के साथ ही वो लाइन से वो खड़ा हुआ था और पानी दे रहा था वो। किंग राजेंद्र ऑर्डर्ड द चैरियोटियर टू स्टॉप नियर द ओल्ड मैन, तो राजा राजेंद्र ने हुक्म किया रथ को, यानी जो रथ चला रहा था उसको रोकने का, स्टॉप नियर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के पास में। ही गोट डाउन, वो नीचे उतरा, द चैरियोट, चैरियोट से, रथ से, एंड ड्रिंक वाटर, ड्रिंक सेकंड फॉर्म में ड्रिंक का, पानी पिया, टू हिज सेटिस्फैक्शन, यानी अपने को तसल्ली दिलाने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। ही वॉज रियली मूव्ड बाय द सर्विस ऑफ द ओल्ड मैन, मूव कहते हैं क्या, यानी वो प्रभावित हो गया, उसको असर हो गया अंदर में, उसकी ये काम, ये पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, ये गर्मी में ये पानी पिला रहा है। ही वॉज रियली मूव्ड बाय सर्विस ऑफ द ओल्ड मैन, तो वो वाकई क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया, मुतासिर हो गया बूढ़े आदमी के सेवा करने से। थैंकिंग द ओल्ड मैन, थैंक यू कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए बूढ़े आदमी को, ही लेफ्ट, वो चला गया। नेक्स्ट डे किंग राजेंद्र सेंट मिनिस्टर विष्णु, यहाँ ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है भाई, नहीं कहीं नहीं छूटा। नेक्स्ट डे किंग राजेंद्र सेंट मिनिस्टर विष्णु टू गो एंड ब्रिंग द ओल्ड मैन, अगले दिन राजा राजेंद्र ने मंत्री विष्णु को भेजा वहाँ जाने के लिए और ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को लाने के लिए, जो जिसने मुझे पानी पिलाया था। विष्णु कैम टू द ओल्ड मैन, विष्णु कहाँ आया, उस बूढ़े आदमी के पास आया। एंड इंक्वायर्ड, और इंक्वायरी की उससे, आई एम ग्रेटली मूव्ड बाय योर सर्विस, मैं प्रभावित हो गया हूँ, मैं मुतासिर हो गया तुम्हारी सेवा करने से, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी वो कह रहा, हालांकि बात राजा ने कही थी, अब ये मंत्री कह रहा है। आई कैन गेट यू अ जॉब, मैं चाहता हूँ तुमको एक जॉब देना, एक नौकरी, इन द रॉयल सर्विस, शाही खिदमत में, यानी शाही बादशाह के यहाँ तुम्हें दरबार में तुम्हें खिदमत के लिए तुम्हें नौकरी पर रखना चाहता हूँ। टेल अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बतलाओ। अब ये पानी पिलाने वाला क्या बूढ़ा कहता है, माय नेम इज़ केशव, मेरा नाम बूढ़ा है, मेरा नाम केशव है। ड्यू टू माई डार्क कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन कहते हैं रूप रंगत को, इसका डार्क यानी काला रंग था, एंड एजिलिटी, एजिलिटी कहते हैं चुस्त चालाक को, फुर्तीला को। कहता है मेरा नाम क्या है, केशव है, और मेरे काले रंग होने की वजह से और चुस्त होने की वजह से पीपल आल्सो कॉल मी ब्लैक बी, तो लोग मुझे क्या करते हैं, ब्लैक बी से पुकारते हैं, काली मक्खी से मुझे पुकारते हैं। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ अ टेम्पल, एक मंदिर की सेवा करने से रिटायर के बाद, केशव कह रहा है कि रिटायरिंग, आफ्टर रिटायरिंग, यानी रिटायर के बाद, कहाँ से रिटायर, एक मंदिर की सेवा करने से। आई हैव डिसाइडेड टू सर्व द पीपल, कि मैंने फैसला कर लिया सेवा करने का लोगों की, इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन, जहाँ तक मुझसे हो सके, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी उसकी खिदमत करूँगा, सेवा करूँगा। आई सर्व वाटर टू द
पासर बाई इन दिस स्कॉर्चिंग सन, तो मैं सेवा करता हूँ पानी के ज़रिए गुज़रने वालों की स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग यानी चुनचुना वाली गर्मी है, जब चुनचुनाहट होती है और गर्मी से खुजाने लगता है बदन, उसको कहते हैं स्कॉर्चिंग सन, यानी उस धूप यानी सख्त गर्मी के अंदर मैं ये सेवा करता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा। विल यू लाइक टू सर्व फॉर द किंग आस्क्ड विष्णु, विष्णु ने कहा, पूछा, क्या तुम सेवा करोगे राजा की। विल यू लाइक टू सर्व, क्या तुम सेवा करोगे फॉर द किंग, राजा की। Who will not like to serve for the king, कौन नहीं चाहेगा सेवा करना राजा की। रिटॉर्ड केशव, केशव ने जवाब दिया, रिटॉर्ड जवाब दिया, बतलाया कि कौन नहीं चाहेगा कि बादशाह की खिदमत करे। इफ़ यू प्रोमिस टू बी लॉयल टू मी, अगर तुम प्रोमिस करते हो, वादा करते हो, लॉयल कहते हैं फर्मा बरदार होना, कि तुम मेरी फर्मा बरदारी करो। आई शेल गेट यू अ जॉब हेयर, तो मैं वहाँ तुम्हें एक नौकरी दूंगा। सैड विष्णु, ये विष्णु ने कहा। आई डू, मैं करूँगा। सैड केशव, केशव ने कहा ठीक है मैं करूँगा। इसने एक प्रॉमिस किया कि लॉयल टू मी, यानी जो मैं चाहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो उसने वादा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। केशव was employed in the palace temple to assist the chief priest there। असिस्ट कहते हैं मदद के लिए जिसको रखा जाता है, और चीफ प्रिस्ट कहते हैं मुख्य पुजारी को। तो केशव काम करने लगा, एम्प्लॉयड कहते हैं काम मिल गया, इन द पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, टेम्पल मंदिर में, महल यानी महल के अंदर क्या एक मंदिर था, उसके मदद के लिए, किसके मदद के लिए, चीफ प्रिस्ट यानी मुख्य पुजारी के मदद के लिए उसको वहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ पर ही वर्कड देयर होल हार्टेडली, तो वो काम करता दिलो जान से, होल हार्टेडली यानी दिलो जान से, खुश दिल से। एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑल दोज हु विजिटेड द टेम्पल, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभावित होना, यानी जो भी वहाँ पे कोई आता उसको देखता मंदिर को, तो उसे प्रभावित होता उस आदमी से, प्रभावित होता, मुतासिर होता तमाम वो लोग जो विज़िट करते मंदिर को, जो भी मंदिर को देखने आते हैं। हिज डिस्प्ले ऑफ द नॉलेज मैड हिम एन एप्पल ऑफ मैनी आइज, उसके ज्ञान के डिस्प्ले ने, उसके ज्ञान के प्रदर्शन ने, उसके नॉलेज के, उसके इल्म के नुमाइश ने उसको क्या बना दिया था, एक एप्पल बना दिया था, यानी तमाम लोगों के आंखों का वो तारा, एक सितारा बन चुका था। वहाँ पे लोग इतना चाहने लगे थे कि जो भी कोई टेम्पल में आता उससे मुतासिर होता, उससे प्रभावित हो जाता, उससे प्यार करने लगते, अपने आंखों का तारा समझने लगते हैं। वन डे द चीफ प्रीस्ट वाज डाउन विथ फेवर, सो केशव हैड टू टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल बाय हिमसेल्फ। एक दिन चीफ प्रीस्ट यानी मुख्य पुजारी वाज डाउन द फेवर, वो फेवर के नीचे गया, मतलब बुखार हो गया। सो केशव, तो केशव ने क्या किया, चार्ज किया, टेक चार्ज मतलब जिम्मेदारी संभाली, ऑफ द टेम्पल मंदिर की, बाय हिमसेल्फ खुद से, यानी खुद से उसने क्या किया, मंदिर को संभाला, एक जिम्मेदारी संभाली। इन द इवनिंग असेंबली ही एनालाइज्ड वेरियस स्क्रिप्चर्स, ये नए नए वर्ड आ रहे हैं, इनके मीनिंग का समझना बहुत ज़रूरी है, आप इनको नोट करें। मैं एक एक लफ्ज़ को बतलाता हूँ। जैसे असेंबली आया, असेंबली कहते हैं सभा कहते हैं, हिंदी में सभा कहते हैं, उर्दू में मजलिस कहते हैं। जैसे कहीं मजलिस होती है जहाँ कहीं लोग इकट्ठा होते हैं, किसी चीज़ का मशवरा करते हैं। और एनालाइज्ड एक तज्जिया करना, गौर फिक्र करना। वेरियस विभिन्न, डिफरेंट। स्क्रिप्चर कहते हैं सहीफ़े, उर्दू में सहीफ़े कहते हैं, और हिंदी में ग्रंथ कहते हैं, यानी ग्रंथ की किताबों का उसने लेकर एक जायज़ा लिया, एक पढ़ा। और टू गिव हिज व्यूज़, अपने उपचार को देने के लिए, अपने उपचार को, अपने ख्यालात को बतलाने के लिए। ऑन मैंस ड्यूटी, के इंसान की ज़िम्मेदारी पर, कि एक इंसान की क्या ज़िम्मेदारी होती है टुवार्ड सोसाइटी, समाज के सामने। तो अब समझिए, शाम के वक्त में जलसे के दौरान में उसने तज्जिया किया, गौर फिक्र, तज्जिया क्या कहें का, मुख्तलिफ़ किताबों का गौर फिक्र किया, मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ ग्रंथों में। टू गिव हिज व्यूज़,
अब वीप का तर्जमा हमने ये वीप का जो अनुवाद किया हमने उपचार, अपने ख़यालात को बतलाने के लिए कि मैंस ड्यूटी, इंसान की ज़िम्मेदारी क्या होती है समाज के सामने, यानी इंसान की ज़िम्मेदारी क्या होती है समाज के सामने, कि लोगों को समाज के सामने कैसा रहना चाहिए। किताबों के अंदर, ग्रंथों में कैसी कैसी बात लिखी है। किंग राजेंद्र हैपन टू बी देयर एट दिस हार कहते घंटा को, हावर यानी उस समय, यहाँ करेंगे अनुवाद इसका, उस समय राजा भी वहाँ मौजूद था। हैपेंड हुआ यानी था, वहाँ पर राजा भी मौजूद था। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, राजा क्या हो गया, वो भी मुतासिर हो गया। बाय द डिस्प्ले यानी उसके प्रदर्शन से, ऑफ हिज नॉलेज, नॉलेज के प्रदर्शन से, दैट ही अपॉइंटेड हिम, और फिर उसको अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट कहते हैं मुकर्रर करना, उसको चुनना, उसको मुकर्रर कर दिया। कहाँ के लिए, चीफ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के चीफ प्रीस्ट के लिए, चीफ प्रीस्ट मुख्य पुजारी के लिए उसको यानी मुख्य पुजारी बना दिया। पहले आया था तो वो असिस्टेंट था, मदद के लिए था, अब उसको चीफ बना दिया। He could the previous chief priest bear with such as insult, such an insult, such an यानी इस तरह की बदनामी, इस तरीके से बेइज्जती होना। bear means सहना, बर्दाश्त करना। he could bear यानी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। previous chief priest यानी previous कहते हैं पिछला, पिछला जो पुजारी था, मुख्य पुजारी, उसको कैसे बर्दाश्त था इंसल्ट, उसको अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त होती है, उसकी इंसल्ट हो गई कि भैया उसकी जगह अब इसको केशव को रख दिया, जिसको लोग बी ब्लैक बी से पुकारते थे। ही वेंट टू विष्णु, वो गया विष्णु के पास में, हु वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, जो कि इसका क्या था, एक पुराना दोस्त था। विष्णु टू एंशियस कहते हैं फिक्रमंद होना, फिक्र होना, विचार करना मन में, यानी उसको विचार आया। बिकॉज केशव वाज असेंडिंग कहते हैं बढ़ते हुआ, तरक्की करना आगे की तरफ। द स्टेप्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए केशव क्या हो रहा था, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। तो इसके बारे में क्या हुआ, एंशियस हुआ, फिक्रमंद हुआ। द टू प्लांट यानी ये ये जो था ये किसके पास आया, विष्णु के पास आया। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, द टू प्लांट हाउ दे शुड डील, दोनों ने प्लान बनाया कि किस तरीके से डील की जाए, कैसे किया जाए। द मीन्स ये मैनेस है, मैनेस कहते हैं ख़तरे में डालना, परेशानी में डालना। ऑफ केशव, केशव को खतरे में डालना, कैसे डाला जाए, केशव को खतरे में किस तरीके से परेशान किया जाए, डाला जाए। अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद में, विष्णु सेंट फॉर केशव, विष्णु ने भेजा केशव के लिए, केशव के पास गया, यही कर दीजिए, विष्णु गया केशव के पास में, एंड सेड और कहा, यू हैव रीच्ड दिस हाई पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ मी, हैवेंट यू। रीच्ड कहते हैं पहुंचने को, तुम जो पहुंचे हो हाई पोजीशन, इस ऊंचे लेवल पर, हाई लेवल पर जो तुम पहुंचे हो, बिकॉज ऑफ मी, वो सिर्फ मेरी वजह से है। यानी विष्णु ने केशव से कहा कि तुम जो इस ओहदे पर पहुंचे हो वो सिर्फ मेरी वजह से तुम पहुंचे हो, क्या ऐसा नहीं है, हैवेंट यू, क्या ऐसा नहीं है। तो उसने भी कहा, केशव ने, कि हाँ हाँ जी, आपका ही आभारी हूँ मैं आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। अब ये केशव सैड केशव ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इस वजह से, फॉर दिस, इस काम के लिए कि आपने मुझे यहाँ के लिए चुना। यू हैड प्रोमिस्ड दैट यू विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू मी एंड डू माई बिडिंग। बिडिंग कहते हैं बोलने को, यानी जो मैं बोलूँगा वही तुम बोलोगे, जो मैं चाहूँगा वही तुम करना है। यू हैड प्रोमिस, तो तुम वादा करो, दैट यू शैल ऑलवेज, या यू विल ऑलवेज कहते हैं, शैल भी कह देंगे, कि तुम हमेशा मेरी में फर्मा बरदारी करोगे। लॉयल कहते हैं मेरी बात मानोगे। एंड डू माई बिडिंग, और करोगे जो मैं चाहूँगा, यानी मेरे बतलाए गए पर भी चलोगे। इसने वादा किया था कि जो मैं चाहूँगा, जो मैं करूँगा वही करोगे। तो ये राज़ी हो गए केशव। विष्णु रिमाइंड हिम, विष्णु ने क्या किया, रिमाइंड, उसको याद दिलाया उसको। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूँगा। ये किसने कहा, केशव ने।
यू विल नेवर फाइंड मी, तुम मुझे कभी नहीं पाओगे वांटिंग बेनियाज इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में, इस इज़्ज़त के अंदर मुझे आप ऐसे नहीं चाहोगे कि मैं अपनी मनमानी करूं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। देन प्रोमिस दैट यू विल डू व्हाट आई आस्क यू टू, कह रहा है कि तब प्रोमिस करो, वादा करो, तुम वो करोगे, यू विल डू, तुम वो करोगे, व्हाट आई आस्क यू डू, जो मैं तुमसे कहूँगा, यानी जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। विष्णु एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड कहते हैं यानी जोर दे करके ज़बरदस्ती से उसको कहा। आई गिव माई वर्ड, मैं देता हूँ अपना वर्ड, शब्द, यानी मैं वचन देता हूँ, अपने आप को वचन देता हूँ, दैट आई विल डू, मैं करूँगा, व्हाट यू बिड, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा जो आप कहोगे, इवन टू देयर पैरल ऑफ माई लाइफ, पैरल कहते हैं परेशानी का आना, कठिनाई का आना, यानी मेरी ज़िंदगी के अंदर कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, मुझे मरना पड़े, तब भी मैं आपकी ही बात मानूंगा। केशव सेड, केशव ने कहा, देन लिसन केयरफुली, अब वो कह रहा है, कौन, विष्णु कह रहा है, तो सुनो ध्यान से, टुमारो सून आफ्टर द किंग हैज़ ऑक्यूपाइड द थ्रोन, तो कल शीघ्र ही, यानी सुबह कल जल्दी ही तुम क्या करोगे, राजा के ऑक्यूपाइड द थ्रोन, थ्रोन कहते हैं गद्दी, यानी गद्दी पर बैठने के बाद, मशगूल होने के बाद, बात शुरू करने के बाद, यू विल थ्रो योर सैंडल एट हिम, यानी जब वो गद्दी पर बैठ जाएगा बादशाह, तो तुम्हें क्या करना है, यू थ्रो, तुम फेंकोगे, यू विल थ्रो, तुम फेंकोगे अपने सैंडल को एट हिम, उस पर, यानी जब बादशाह गद्दी पर बैठ जाएगा तो तुम्हें अपनी सैंडल निकाल कर उसके ऊपर मारना है। विष्णु डिमांड, विष्णु ने ये डिमांड रखा। केशव वाज मच परप्लेक्स, परप्लेक्स कहते हैं परेशान होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, एट दिस स्ट्रेंज डिमांड, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब डिमांड, ये अजीब हुक्म कर रहा है, अजीब बात बतला रहा है, ये केशव को बहुत ज़्यादा, मच परप्लेक्स्ड यानी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस अजीब डिमांड पर। ही रियलाइज्ड दैट द मिनिस्टर डिड नॉट वांट हिम टू रिमेन इन द रॉयल सर्विस, उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया कि मिनिस्टर जो है, जो मंत्री है, वो नहीं चाहता है उसको रिमेन रखना, रहना नहीं चाहता है रॉयल सर्विस में, यानी शाही खिदमत में उसका रखना नहीं चाहता है, किसको, केशव को। ही कुड इवन बी beheaded फॉर दिस इंसल्ट, इस इंसल्ट की वजह से, जो इसकी इंसल्ट हुई है, इसको हटाया गया है, इस इंसल्ट की वजह से सरकलम भी कर दिया जा सकता है, यानी इसको एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे सरकलम कर दे, मेरी जान ले ले। एट फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू डू दिस, तो पहले तो ये नहीं चाहता था ऐसा करना, बट देन ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसको याद आ गया, दैट ही हैड गिवन है हिज वर्ड, कि उसने क्या, उसको वचन मिला था, उसने वचन दिया था कि वो शब्द कि जो आप कहोगे वही करूँगा मैं। आई मस्ट कीप माई वर्ड, वाट कैम में यानी जो भी कुछ हो जाए मुझे रखना चाहिए शब्द को, यानी मैं अपना वचन किया, मैं अपना वचन दिया हुआ हूँ कि मैं जो आप कहोगे वही करूँगा, कुछ भी हो जाए। आई मस्ट माई वर्ड, तो कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करूँगा। सैड ही टू हिमसेल्फ, तो उसने कहा, किससे, खुद से कहा, मुझे अपने वचन को बरकरार रखना चाहिए। नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट, अगले दिन बादशाही कोर्ट में, कोर्ट कहते हैं दरबार में, बादशाही दरबार में, वैन किंग राजेंद्र हैड सैट डाउन, जब राजा राजेंद्र बैठ गया, कहाँ पर, ऑन द थ्रोन, गद्दी पर बैठा, केशव रिमूव्ड हिज सैंडल, तो केशव ने निकाला अपने सैंडल को, एंड थ्रू एट हिम, और फेंका उस पर, राजा पर, एमिड्स, एमिड्स कहते हैं बीच में, द फुल कोर्ट यानी पूरे दरबार के बीच में से फेंका, इन द प्रेजेंस यानी जो मौजूद थे, ऑफ द कर्टियर्स एंड सेंटेनल्स कहते हैं पहरेदारी को, जो देखभाल करता है, चौकीदारी करता है, और कर्टियर्स कहते हैं दरबारी को। कर्टियर्स दरबारी और सेंटेनल्स, इन सब नए नए वर्ड्स को आपको याद करना है लिख करके।
दरबारी और पहरेदारी के प्रेजेंस मौजूदगी में पूरे दरबार के अंदर क्या किया उसने, जूता को सैंडल को निकाल कर बीच में फेंका किसके सरकार के ओ राजा के ऊपर। एवरीवन वाज स्टन्ड, हर कोई दंग रह गया, अचंभित हो गया। एट दिस एबनॉर्मल, एट दिस एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कहते हैं मामूली सी, गैर मामूली, बिहेवियर रवैया, यानी इस गैर मामूली रवैया पर, इस छोटे से रवैया पर, यानी इस गैर मामूली रवैया पर द सेंटिनल्स रश्ड, तो पहरेदारी क्या किए, दौड़े टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ, विद द बेयर स्वॉर्ड्स, बेयर कहते हैं नंगी, स्वॉर्ड्स तलवार, अपनी नंगी तलवारों के साथ में, टू टैक हिम प्रिजनर, प्रिजनर कैदी बनाना, बंदी बनाना, यानी उसको पकड़ने के लिए वो फ़ौरन तलवार निकाले और उसकी तरफ भागे पकड़ने के लिए। भाई वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये वीडियो बड़ी मेहनत लगती बनाने में। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। इन द मीन टाइम, इसी दौरान यानी इसी बीच में, द सैंडल ब्रश्ड पास्ट द किंग्स नोज, किंग्स नोज राजा के नाक की तरफ से गुजरा, ब्रश गुजरा गया, एंड फेल बियॉन्ड, बियॉन्ड कहते हैं यानी उस पार, राजा के नाक के उस पार, हिम राइट सीधे तरफ, उसके सीधे तरफ, ऑन द हुड ऑफ अ स्नेक, स्नेक के फन पर, जो सांप ऐसा था उसके ऊपर जाकर के गिरा वो जूता। हैड क्रॉल्ड टू नियर, जो कि वो रेंग रहा था, क्रॉल्ड कहते हैं रेंगना, जो आ रहा था, टू नियर द किंग, राजा के करीब, एंड कुड बाइट हिम, और वो काट सकता था राजा को, एन इंस्टेंट, इंस्टेंट कहते हैं तुरंत ही, यानी तुरंत ही उसकी तरफ वो काटता कि वो जूता कहाँ गिरा, राजा के नाक से गुजरते हुए उसकी तरफ, उसके सीधे की तरफ जाके सांप के फन पे जाके गिरा और राजा बच गया। द स्नेक वाज हर्ट, तो स्नेक को क्या हुआ, एक चोट पहुंची, उसको ज़ख्म हो गया, ज़ख्मी हो गया। रेश द सेंटिनल्स टुक केयर ऑफ इट, तो बाकी तमाम सेंटिनल्स ने यानी पहरेदारी ने क्या किया, देखा, उसका ख्याल किया, किसका, केशव का। हैविंग ओवरकम द इनिशियल होपला, इस परेशानी पर, इस इब्तदाई, इनिशियल कहते हैं इब्तदाई यानी पहले वाले, अभी एकदम से जो परेशानी आई उस परेशानी पर काबू पाने के बाद, काबू पाने के बाद यानी जब ये काबू हो गया, हैविंग ओवरकम यानी काबू पाना, द इनिशियल होपला शुरुआती परेशानी के ऊपर, यानी जी अभी शुरुआत, एक बार राजा बैठा ही था कि उसने चप्पल उतार के फेंका, किसने, केशव ने, और जाके सांप के फन पे जाके गिरा और राजा बच गया। एवरीवन प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट, तो हर कोई जो मौजूद था रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में, एडमायर्ड केशव्स क्विक रिएक्शन, तो केशव के जल्द रिएक्शन लेने के ऊपर में, जल्दी से उसने जो काम किया है इस पर एडमायर्ड किया, तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की तमाम ने। किंग राजेंद्र वाज प्लीज्ड विद हिम, प्लीज्ड कहते हैं खुश होना को, प्लीजर से, तो राजा राजेंद्र भी खुश हुआ उससे, एंड ही अपॉइंटेड, और उसको मुकर्रर कर दिया, चुन लिया, ऑन द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, बताओ चीफ से वो क्या बन गया, रॉयल प्रीस्ट बन गया वो, यानी शाही पुजारी बन गया वो। रॉयल प्रीस्ट पहले क्या असिस्टेंट हुआ था, मदद के लिए आया था, फिर चीफ प्रीस्ट बना, अब रॉयल प्रीस्ट पे आ गया, शाही पुजारी बन गया। द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट हैड बीन लाइंग, लाइंग में पड़ा हुआ, वैकेंट, खाली, छुट्टी के समय को वैकेंट कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं, इसी से वैकेंट है, यानी जो पोस्ट था कहाँ का, रॉयल प्रीस्ट का, शाही पुजारी का जो पोस्ट वो खाली था, खाली पड़ा हुआ था, लाइंग वैकेंट, खाली पड़ा हुआ था, कब से, एवर सिंस द प्रीवियस, यानी पहले वाला जो था, वन हैड डाइड, जो मर गया था, यानी इस ओहदे पर जो था वो मर चुका था, इसलिए अब इसकी जगह, यानी जो मर गया था, अब इसके शव को अपॉइंटेड किया, मुकर्रर किया, चुन लिया। विष्णु वाज नॉट ऑल हैप्पी विद व्हाट हैड हैपन्ड, अब विष्णु को और गुस्सा आ गया, भाई मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। विष्णु नाखुश हुआ, यानी बुरी तरीके से वो नाराज़ हो गया, विद हैड, और कहा व्हाट हैड हैपन, और ये क्या हो गया, यानी क्या होना था क्या हो गया, उसकी तारीफ होने लगी।
ही वॉन्टेड टू सी हिज फ्रेंड बैक एज द चीफ प्रीस्ट। वो तो ये चाहता था कि अपने दोस्त को वापस लाए अपने चीफ प्रीस्ट पर, मुख्य पुजारी पर। एंड इट रिक्वायर्ड, और रिक्वायर किया जाए, द रिमूवल ऑफ केशव, केशव को निकालने का फ्रॉम द पोस्ट, उसके पोस्ट से, जो उस लेवल पे जो पहुंचा है उससे निकालने के लिए। सो ही, इसलिए वो मेड ए विक्ड प्लान। विक्ड कहते हैं शैतानी, एक दुश्मनी के अंदर गुस्से में आकर एक दूसरा प्लान, वंस अगेन, यानी एक और प्लान उसने तैयार कर दिया फराक से। कैसे कैसे प्लान बना रहा है। ऐसा होता है जो कोई अच्छा काम करता है तो उसके दुश्मन निकलते ही हैं। विष्णु सैंड फॉर, बट उसको तकलीफ नहीं पहुंचती। विष्णु सैंड फॉर केशव एंड ऑर्डर हिम, तो विष्णु ने भेजा या विष्णु गया केशव के पास में और उसको हुक्म दिया कि एट द स्ट्राइक, स्ट्राइक कहते हैं मारने को, द ऑफ द मिडनाइट आधी रात, टू नाइट आज रात, यानी आज रात आधी रात, आज की रात आधी रात में यू विल एंटर द किंग्स चैम्बर, तुमको एंटर करना है, तुमको दाखिल होना है राजा के चैम्बर में, राजा के कमरे में। एंड ड्रैग कहते हैं खींचना, पकड़ के उसको खींचना, आउट बाहर, ऑफ हिज चैम्बर, उसके चैम्बर्स को खींचना। कैसे खींचना? फोर्सफुली, ज़बरदस्ती से खींचना, आहिस्ता नहीं, बहुत ज़ोर से खींचना उसको, तुम्हें ये काम करना है। अब विष्णु ने ये मशवरा दिया। केशव वॉज वेरी एंक्सियस, तो केशव क्या बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुआ। फर्स्ट टाइम द लेडी लक, फर्स्ट टाइम क्या था कि उसके लेडी लक था और उसके ऊपर क्या मुस्कुराहट भी हुई, यानी मुस्कुराहट हुई उसके ऊपर में, यानी उसको खुशी भी हुई, उसको अच्छा भी लगा। या फिर इसका एक दूसरा तर्जमा इसका ये करेंगे कि फर्स्ट टाइम लेडी मुस्कुराई उसके ऊपर, लेकिन ये गलत है, बल्कि ये है कि उसका लक था, लक की वजह से उसके ऊपर क्या हुई, मुस्कुराहट आई चेहरे पे। इट मे नॉट हैपन बिगिन अगेन, अब ये दोबारा नहीं हो सकता है। इट मे नॉट हैपन अगेन, अब ये दोबारा नहीं हो सकता, अगेन दोबारा हैपन होना, यानी मैंने पहली बार तो कर दिया, अब मेरे बस की नहीं है। इट कुड आइडिया टू हिज डेथ, और ये जो है ना, ये आइडिया, ये इसको मार भी सकता था। ये जो हुआ था, इस जो इसने काम किया, जूता फेंका, तो इसकी वजह से इसका सर कलम कर दिया जाता था, कलम भी हो सकता था। बट ही डिसाइडेड टू कीप हिज वर्ड, लेकिन उसने फैसला को जारी रखा, अपने वचन को, जो उसने कहा था, उससे जो विष्णु से वचन दिया था कि मैं ये करूँगा, जो आप कहोगे वही करूँगा, तो इसलिए उसने ये काम किया। एज द बेल स्ट्रक 12 एट मिडनाइट, बेल घंटी तक बजी, यानी घंटी बजी कब, 12 बजे आधी रात में। जब आधी रात के 12 बजे घंटी बजी, केशव वॉकड इनटू द किंग्स चैम्बर, तो केशव जो है वो चला राजा के चैम्बर की ओर, राजा के कमरे की ओर गया। द गार्ड पोस्टेड देयर हैड नो करेज टू स्टॉप हिम, तो जो गार्ड था, जो वहाँ सेवा करने वाले थे, पोस्ट, जो गार्ड के पोस्ट पर थे, उनको करेज नहीं थी, साहस नहीं थी, उनको हिम्मत नहीं थी उसको रोक दे, क्योंकि वो बहुत लेवल पे जा चुका था, रॉयल प्रीस्ट उसको हासिल हो चुका था। ही फोर्सफुली कॉट द किंग्स हैंड, तो उसने ज़बरदस्ती से उसके राजा के हाथ को पकड़ा। एंड ड्रैग्ड हिम आउट, और उसको बाहर की तरफ खींचा हिम आउट, उसको बाहर ऑफ द चैम्बर, घर से बाहर खींचा। द किंग कुड हार्डली कंट्रोल, तो राजा जो है मुश्किल से क्या कंट्रोल कर पाता कि व्हाट केशव वांटेड, कि क्या चाहता है केशव, यानी केशव ऐसा क्यों कर रहा है। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कुछ समझने से पहले ही हैड ऑलरेडी बीन ड्रैग्ड आउट, वो ऑलरेडी यानी उसको खींच चुका था बाहर की तरफ। केशव ने ज़बरदस्ती इसको बाहर कर दिया था, खींच करके राजा को। द गार्ड वॉज अलार्म्ड, गार्ड भी क्या हो गया, गड़बड़, घबरा गया, उसको भी अचंभत हो गया, ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, वो भी घबरा गया। ही हैड ऑलरेडी ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, उन्होंने फ़ौरन स्वॉर्ड निकाली, अपनी तलवार निकाल ली। एंड वेटेड फॉर द किंग्स ऑर्डर,
और वो इंतज़ार करने लगे राजा के हुक्म का, राजा का ऑर्डर का, कि राजा ऑर्डर करे और हम फ़ौरन तलवार को चलाएं। एंड लो, और लो, क्या हो गया, मैरिकल अक्योर्ड, ऑकर भी पढ़ते हैं, ऑकर्ड, ऑकर्ड यानी पेश आया, यानी एक जादू हो गया, एक चमत्कार हो गया। मैरिकल, मैरिकल कहते हैं चमत्कार, एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया, द रूफ ऑफ द किंग्स चैम्बर, राजा के चैम्बर का जो छत था, जो कमरे का जो छत था, कैम क्रैशिंग डाउन, वो नीचे गिर गया, क्रश होकर के, टूट करके नीचे गिर गया। द किंग वाज श्योर टू बी क्रश्ड अंडर इट, तो राजा को सच यकीन हो गया कि वो क्रश कर दिया जाता, वो मार दिया जाता, अंडर इट, उसके नीचे, यानी दब के मर जाता। हैड ही स्टेड एनी लॉन्गर देयर, लॉन्गर यानी मज़ीद, थोड़ी देर और, यानी ठहरता थोड़ी देर और वहाँ पर, तो वो मार दिया जाता। यू कैन इमेजिन, अब तुम इमेजिन कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तसव्वुर कर सकते हो कि वाट किंग राजेंद्र माइट हैव डन टू केशव, कि राजा राजेंद्र ने क्या किया होगा केशव के साथ में, यानी क्या इनाम दिया होगा उसको। ही रिवॉर्डेड, उसने रिवॉर्ड दिया उसको, उसको क्या दिया, इनाम दिया। हैंडसमली, खूबसूरती से, एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, दैट नो इम्पोर्टेंट डिसीज़न, कोई महत्व फैसला यानी ज़रूरी फैसला, शुड भी, जो होना चाहिए था, विदाउट हैविंग कंसल्टेड विद हिम, यानी उसके मशवरे के बगैर नहीं होना चाहिए। यानी अब कोई मशवरा अगर होगा, कोई महत्व मशवरा अगर होगा, कोई भी हम फैसला लेंगे, पहले इससे मशवरा लेंगे, किससे, केशव से, यानी इतना बड़ा उसको एक रॉयल प्रीस्ट का उसको वो कर दिया। अब क्या होता है, विष्णुज पावर हैड बिन कर्टेल्ड, अब जो विष्णु की ताकत थी, पावर थी, और वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई, कमज़ोर पड़ गई। बाय दिस एक्ट, इस काम की वजह से, यानी जब ये देखा कि भैया मेरा ये ट्रिक काम ही नहीं किया, मैं क्या चाहता हूँ क्या हो जाता है, अब क्या करें। ही वॉज फ्यूरियस, वो परेशान था और वो गुस्से में था, फ्यूरियस कहते हैं गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसको। ही वॉन्टेड टू अनलीश हिज वेंजेंस, वेंजेंस कहते हैं बदला लेना, अनलीश उतारना, लेना, यानी वो अपना बदला लेना चाहता था, वो चाहता था क्या, बदला लेना चाहता था। एंड एन आइडिया क्रॉप्ड अप हिज माइंड, क्रॉप यानी जैसे फसल आता है ना, एक दाना निकल आता है, वैसे ही उसके एक फसल, एक दाना, एक दिमाग में उसके एक बात आ गई, फ़ौरन एक आइडिया आ गया, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, फ़ौरन क्या आया, ही वॉज एट गुड टर्म्स, टर्म्स कहते हैं यहाँ पे ताल्लुक़ात, यानी उसका, यानी विष्णु का एक अच्छा ताल्लुक़ात था, किससे, विद द क्वीन, रानी से, तो रानी से उसके व्यवहार अच्छे थे, यानी उससे बातचीत होती थी। सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया, टू टेक इट्स एडवांटेज, एडवांटेज मदद लेना, तो इससे मदद लेने का, इससे सहायता, हेल्प लेने का क्या किया, फैसला कर लिया कि अब रानी को इस्तेमाल किया जाए, रानी से हेल्प लिया जाए इसको परेशान करने के लिए। मेरे सारे ट्रिक नाकामयाब हो गई। He said, उसने कहा, I doubt the Keshav is only fortunate to have been bestowed upon so many horse. bestowed कहते हैं जो इसको इनाम दिया जाता है, जिसको इनाम मिलता है ना, उसको bestowed कहते हैं। कि उसने कहा कि I doubt, मुझे डाउट है, मुझे शक है कि केशव जो है ना, वो सिर्फ जो फॉर्चुनेट हुआ है, जो उसको लोगों ने मुबारकबाद दी है, जो खुशहाल है, लकी है, वो कुछ घंटों के लिए है, वो बस उसको जो इनाम दिया गया है, बेस्टोड, उसको जो इनाम मिला है मुबारकबादी का, वो कुछ घंटों के लिए, कुछ देरों के लिए, वो तो कुछ समय के लिए है। टू मी ही डज़ नॉट सीम टू बी अ वाइज मैन, मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि वो बुद्धिमान आदमी नहीं है, वो एक समझदार आदमी, मेरे समझ में वो कोई समझदार आदमी नहीं है। एट ऑल, पूरे तरीके से, बिल्कुल वो वाइज मैन नहीं है, बुद्धिमान आदमी नहीं है। आई विश, मैं चाहता हूँ, दैट यू शुड टेस्ट हिम, क्या तुमको टेस्ट करना चाहिए उसको, क्या तुम ही कुछ करो और पता लगाओ कि कैसा आदमी है। द क्वीन एग्रीड, क्वीन क्या हो गई, रानी, एग्री हो गई, मान गई, राज़ी हो गई, टू द प्रोपोजल, इस रवैये पर, एज देयर वाज नो हार्म इन इट, कि इसमें कोई हार्म भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, मैं आजमाती हूँ इसको। अब ये लास्ट पेज है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है
तो इस तरह आप भी मेहनत करेंगे। इन द इवनिंग, शाम के वक्त में, व्हेन द क्वीन सैट इन द बालकनी ऑफ द पैलेस, शाम के वक्त में जब रानी जो है पैलेस यानी महल के बालकनी में बैठती है, ए ब्लैक बी वेंट राउंड हर, एक काली मक्खी उसके चारों तरफ घूमती है, वो उसको परेशान करती है। शी वैव्ड हर शोल्डर टू मैक इट गो अवे भगाना। वैव्ड कहते हैं लहराना। उसने लहराया अपने कंधे से, अपने कंधे के कपड़े से उसने लहराया, उस मक्खी को दूर भगाना चाहा, वो जो मक्खी घूम रही थी उसको भगाना चाहा। बट इट गॉट स्टक इन इट, स्टक कहते हैं फंस गई, वो मक्खी क्या हुई, फंस गई उसके अंदर में, कपड़े के अंदर, दुपट्टे के अंदर में। शी हैड एन आइडिया, अब उस रानी को एक आइडिया आ गया, अच्छा चलो इस मक्खी के ज़रिए हम कुछ काम करते हैं। शी आस्क्ड द अटेंडेंट यानी वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जो इसके दरबार के जो नौकर थे, खादिम थे, उनको बुलाया, उसको बुलाया टू कैच, पकड़ने के लिए इसको यानी मक्खी को, एंड कीप इट इन अ स्मॉल चेस्ट, एक छोटे से बर्तन के अंदर इसको रखने के लिए बुलाया। शी दैन, तभी उसने सेंड फॉर केशव, भेजा केशव के लिए, यानी केशव के पास भेजा। वैन ही अराइव, यानी उसको बुलवाया, तो जब वो आ गया, अराइव पहुंच गया। शी आस्क्ड, उसने रानी ने पूछा, टेल मी व्हाट दिस चेस्ट हैज़ इन इट, केशव ये बतलाओ कि इस चेस्ट में, इस छोटे से बर्तन में क्या है। हाउ कुड केशव नो इट, केशव को कैसे पता लगा कि इसमें क्या है। ही न्यू ही वॉज इन ट्रबल, वो समझ गया कि वो परेशानी में है, यानी फिर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होने वाली है। 2 बार तो बच गया मैं, लकी ड्रॉन लक निकल गया मैं तो। ही कुड रियलाइज दैट इट वॉज द कनिंग प्लान ऑफ विष्णु, उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये चालाक प्लानिंग जो है किसका हो सकता है, विष्णु का हो सकता है। कनिंग कहते हैं चालाक, ये चालाक प्लानिंग किसका हो सकता है, विष्णु का हो सकता है। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर कहते हैं गौर करने का, गौर फिक्र करना, उसने गौर फिक्र किया। ओवर व्हाट कुड बी इन द स्मॉल चेस्ट, उसने गौर किया कि स्मॉल चेस्ट में, इस छोटे से बर्तन के अंदर क्या हो सकता है। एंड ही कुड नॉट हिट ओपन एन आइडिया, और इस आइडिया को वो ख़त्म भी नहीं कर सकता। और इस आइडिया को हिट भी नहीं कर सकता। एंड ही कुड नॉट हिट ओपन एन आइडिया, और आइडिया के ऊपर कुछ हिट नहीं हुआ, यानी उसका आइडिया कोई काम नहीं आया। उसके बाद समझ में नहीं आ रही थी। ही लुक्ड हेल्पलेस, वो समझ गया, देख लिया कि हेल्पलेस कहते हैं कि बेबस, जिसके कोई साथ ना कर सके। एंड मम्बल्ड, और उसने मम्बल्ड यानी मन ही मन में बड़बड़ाया, कुछ बोला टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही। लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू, इसने क्या कहा, लक यानी लकी जो है ना बार बार किसी के साथ नहीं होती है, कि लक हमेशा तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, इसने ये बड़बड़ाया, लक तुम्हारी बरबरारी नहीं कर सकता। ओ ब्लैक बी ए काली मक्खी, दिस टाइम यू आर हेल्पलेस विदाउट अ वे आउट, इस समय तुम एक बेबस हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसने बड़बड़ाया, अपने से ही बड़बड़ाया ये सारी बात। क्या बड़बड़ाया कि लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू, ओ ब्लैक बी दिस टाइम यू आर हेल्पलेस विदाउट अ वे आउट, ये बड़बड़ाया कि लक जो है तुम्हारा हमेशा सेवा नहीं कर सकता है। ओ ब्लैक यानी अपने आप को कहा ए काली मक्खी, इस समय तुम क्या हो, बेबस हो, कोई तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। विदाउट अ वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। द क्वीन हैड ऑल हर अटेंशन टू व्हाट ही डिड, तो रानी को सजा हुआ कि इसने क्या कहा है। शी ओवरहेड
what केशव had mumbled to himself। तो रानी ने क्या हुआ, रानी को एक सुझाव मिला। रानी मुकम्मल तरीके से अटेंशन हो गई कि व्हाट ही डिड, उसने क्या कहा है, क्या किया है। शी ओवरहेड, उसने सुना कि केशव जो है बड़बड़ा रहा अपने आप से। शी थॉट दैट केशव, उसने सोचा कि केशव हैड कम टू नो, कि केशव को कैसे पता लगा व्हाट वाज देयर इन द चेस्ट, कि वहाँ चेस्ट के अंदर ये छोटे से बर्तन में क्या है, उसको कैसे पता लगा। हालांकि केशव जो अपने मन में बड़बड़ा रहा था अपने बारे में कि भैया ओ ब्लैक बी, ओ काले मक्खी, अब तेरी जान बच नहीं सकती है, अब लक्की तेरा काम नहीं आएगा, 2 बार तो बच गया, अब तू फंसने वाला है, उसने अपने बारे में कहा। और वाकई में उसके अंदर ब्लैक भी था। तो रानी समझ गई कि ये समझ गया कि इसके अंदर ब्लैक भी है, काली मक्खी है, तो बेबस है। तब वो क्या होगी, रानी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। ही डिड नॉट नो दैट ब्लैक बी, वो नहीं जानती थी कि ब्लैक बी वाज हिज ऑन पेट नेम, कि उसका नाम क्या पेट था, उसका अपना नाम क्या था, पेट था। शी टू वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, तो वो भी क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई किससे, केशव से, वो भी प्रभावित हो गई, उस पर भी मुतासिर हो गया। केशव्स पोजीशन हैड फर्दर फॉर्म्ड अप इन द रॉयल कोर्ट, तो क्या हुआ, केशव का जो पोजीशन था, जो पोस्ट था, एक लेवल था, वो मज़ीद और बढ़ गया शाही दरबार में। मिनिस्टर विष्णु टू वॉज डिसहार्टेंड केशव खुशी से, विष्णु जो है वो क्या हो गया, डिसहार्टेंड, परेशान हो गया, बहुत मुश्किल में हो गया। टू प्ले एनी मोर, कि कोई और प्ले करे, कोई और गेम खेले या कोई ट्रिक करे ऑन हिम, उसके ऊपर, यानी वो परेशान हो चुका था वो कि भैया अब ट्रिक इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए केशव लिव्ड हैप्पीली, अब जो है केशव जो ज़िंदगी खुशी से गुजारता है, टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, इसके एक एक वर्ड को आप याद करेंगे। जब तक आपकी ये स्टोरी याद नहीं होगी तब आप इसके क्वेश्चन आंसर को हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आंसर थोड़ा जल्दी देखेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। रीड एंड राइट, रीड पढ़िए और राइट लिखिए। द डैश वाज एन एबल किंग एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, किंग आएगा, प्रीस्ट मिनिस्टर नहीं आएगा, बल्कि किंग आ गया कि राजा जो क्या था वो एक काबिल राजा था और वो देखभाल करता था अपने समाज की अच्छी तरीके से। द किंग वॉज रियली मूव्ड बाई द सर्विस ऑफ ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड मैन भरेंगे हम, यानी उस बूढ़े आदमी की सेवा से क्या हो गया, राजा भी मुतासिर हो गया था। द ओल्ड मैन्स नेम वॉज, ओल्ड मैन का नाम क्या था, केशव था, किशोर नहीं था। वन डे द चीफ प्रीस्ट वॉज डाउन द विद फीवर, यहाँ फीवर बढ़ देंगे, यानी बुखार हो गया था उसको। द पोस्टेड देयर हैड नो करेज टू स्टॉप हिम, गार्ड, यहाँ पर थर्ड वाला आ जाएगा, यानी गार्ड जो गार्ड के पोस्ट पर थे वो उनको रोकने की उसको हिम्मत नहीं थी। आगे चलते हैं। विष्णु वाज ए क्रूअल एंड वायली मैन, वायली कहते हैं चालाक को, पीछे देख लेंगे आप। हिज डिस्प्ले ऑफ द नॉलेज मेड हिम एन एप्पल ऑफ मैनी आइज, वो बहुत सारी आंखों का तारा बन चुका था उसके इल्म के प्रदर्शन की वजह से। केशव वॉज परप्लेक्स्ड एट दिस स्ट्रेंज डिमांड, परप्लेक्स्ड यानी परेशान हुआ, परप्लेक्स्ड आप यहाँ लिखेंगे। एवरी वन वॉज एडमायर्ड, यानी हर कोई क्या करता, तारीफ करता है, एट दिस अब नॉर्मल बिहेवियर, इस तरह पे नहीं, यहाँ पर आप डालेंगे स्टंड,
स्टंट यानी अचंभित हो गए, दंग रह गए लोग इस मामूली रवैये पर। विष्णु's पावर हैड बिन curtailed। अब ये हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दीजिए। तो इसके आंसर शीट मैंने बना रखी है, आप उसमें से देख करके एक एक आंसर को याद करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ किंग राजेंद्र वाज, किस तरह राजा राजेंद्र वो किस तरीके का था। हु वाज विष्णु, विष्णु कौन था। होम डिड द किंग सी ऑन अ रोड साइड, कि राजा ने रोड के किनारे पर किसको देखा था। वाई डिड द किंग अपॉइंट, तो क्यों मुकर्रर किया राजा ने उस केशव को चीफ प्रीस्ट के लिए। हाउ डिड द क्वीन गेट इम्प्रेस, तो ये रानी क्यों इम्प्रेस हुई विद केशव से। तो इसका आंसर शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, ही वॉज एनेबल किंग एंड लुकड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ये पहला आंसर हुआ। आप इसको देख लीजिए एक तरफ से, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और ये दूसरा, इसको वीडियो को स्किप करके आप दूसरे का तीसरे का आंसर, और ये चौथे का आंसर है। चौथे का आंसर काफ़ी लंबा हो गया, नहीं सॉरी, ये पाँचवें का आंसर लंबा हुआ है, द क्वीन वाला। चौथा भी आंसर लंबा है, आप इनको देख करके वीडियो को स्किप करके आप लिख सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब यहाँ राइट टू सैड दिस वर्ड, इन शब्दों को किसने कहा है, इस पर आप टिक लगाएंगे। आई कैन गेट यू अ जॉब इन द रॉयल सर्विस, क्या मैं तुम्हें एक शाही सर्विस दे सकता हूँ, शाही खिदमत दे सकता हूँ। ये किसने कहा था, ये विष्णु ने कहा था। आई हैव डिसाइडेड सर्व, मैंने खिदमत करने का फैसला लिया लोगों का, वट एवर कैपेसिटी आई कैन, जहाँ तक मुझसे हो सके। ये किसने कहा था, केशव ने कहा था। द प्रोमिस दैट यू विल डू वट आई आस्क यू, यानी जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगे, ये भी विष्णु ने कहा था। टेल मी व्हाट दिस चेस्ट हैज़ इन इट, यानी इस चेस्ट के अंदर छोटे से बर्तन में क्या है, ये रानी ने कहा था। लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू, लक जो है तुम्हें नहीं हमेशा बचा सकता, ये केशव ने कहा था। ये आगे जो है वोकैबुलरी प्रैक्टिस है, ये मैक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये फ्लोर और ये फ्लोर, मैल में, ये सब सिंपल है, ये आप अपनी मैडम से पूछ कर इसको भरेंगे। उसके आगे क्या है, इसको इंटरोगेटिव बनाना है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, यानी इसको ट्रांसफ़र करना है किसमें, इंटरोगेटिव में। जैसे ही इज़ अ शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर दुकानदार है। अब इसको हम इंटरोगेटिव में कहेंगे, इज़ ही अ शॉपकीपर, इज़ ही अ शॉपकीपर, क्या वो एक शॉपकीपर है। दे लव्ड ईच अदर, वो उन्होंने प्यार किया एक दूसरे से। अब ये बनाएंगे, डिड दे लव ईच अदर। इसी तरह मोना विल प्ले कैजियो, मोना खेलेगी, प्ले कैजियो खेलेगी। अब इसका खेलेंगे, विल मोना प्ले कैजियो, इसका इंटरोगेटिव बनेगा। द पेंटर इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, पेंटर क्या करता है, पेंटिंग कर रहा है, पिक्चर बना रहा है, तो इसका इंटरोगेटिव बनेगा, इज़ पेंटर पेंटिंग अ पिक्चर। द सन हैज़ अराइजन, सूरज निकल चुका है, तो यहाँ पे हैज़ द सन राइजन, ये बनेगा। आगे इनको भरना है, या आप अपनी मैडम से पूछ करके इसके अंदर, या आप खुद अपने आप से ही भरिए इसको, ये चारों के सब भरना है, और फिर कमेंट करके बताइए आप। अगर जो समझ में नहीं आता आप मुझे बोलेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।